चाहे मोदी जी 200 रुपये का तेल कर देंगे तो हम डलवाएंगे, 100 रुपये का होगा तो डलवाएंगे। अब चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। सर जी, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है। क्या बढ़ाया है आज तक? बताइए, आप बताइए क्या बढ़ाया है आज तक? महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिखा। मैं अपील भी करूंगा कि मोदी जी को वोट दें, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कांग्रेस ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। का काम तो आरोप लगाना ही होता है। कांग्रेस की देखी, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है। 70 सबसे पहली चीज़ तो सर मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा कोई विपक्ष नहीं है हमारे पास जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि ये हमारी सरकार बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे। आज हम आए हैं रामगढ़ रोड पर। आज हम जनता से जानेंगे कि 2024 में वो किसकी गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत सी जगह इलेक्शन चल रहे हैं और बहुत सी जगह इलेक्शन अभी स्टार्ट होने वाले भी हैं। तो एक बार हम जनता से जानेंगे कि वो 2024 में किसकी गवर्नमेंट चाहती है। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। भैया मेरा नाम तो गगन है। गगन। तो गगन जी, क्या सोचते हैं आप 2024 में किसकी गवर्नमेंट? आई एम बीजेपी। बीजेपी की गवर्नमेंट चाहते हो? तो ऐसा बीजेपी ने क्या कर दिया जो आप 2024 में बीजेपी की गवर्नमेंट चाहते हो? अब भैया यार सब अच्छा ही कर दिए वो। सब अच्छा कर रही है। सर, अपना नाम बताइए। शिवम चौहान। तो शिवम जी, आप किसकी गवर्नमेंट चाहते हो 2024? मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो ऐसा क्या कारण है कि मोदी सरकार को ही चूज कर रहे हो? सबसे पहली चीज़ तो सर मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा कोई विपक्ष नहीं है हमारे पास जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि ये हमारी सरकार बन सकती है। और दूसरी चीज़, ग्लोबली अगर हम देखें तो मोदी जी देश को बहुत आगे लेके गए। और वैसे भी देखें, अगर राम मंदिर का मुद्दा हो, कोई भी हो, तो उसमें हमारी बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और आपका बहुत ही ज्यादा महंगाई हो गई है। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? लेकिन महंगाई जो हैगी है वो भी एक अच्छा मुद्दा है, लेकिन इतनी भी नहीं है। अगर आप ग्लोबली इंडेक्स को देखें तो अभी भी भारत के अच्छे पोजीशन पे है, तो इतनी भी महंगाई नहीं है, सब अफोर्ड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 2024 में मोदी गवर्नमेंट ही बने? हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहूँगा और सबसे अपील भी करूँगा कि मोदी जी को वोट दें, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप करते क्या हैं वैसे? मैं स्टूडेंट हूँ और एक फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ और मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है। चलिए, ओके। बाबा, अपना नाम बताइए सबसे पहले। हरिओम अग्रवाल। तो बाबा, क्या सोचते हैं आप 2024 में किसकी गवर्नमेंट? बीजेपी की ही आनी चाहिए। तो अंकल, आपको ऐसा क्या लगता है बीजेपी की गवर्नमेंट में ऐसे क्या फायदे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आनी चाहिए? ये अच्छे काम करती आई है, तो इसीलिए इसको ही आना चाहिए। आपने तो कांग्रेस की भी देखी होगी। कांग्रेस की देखी, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है। 70 साल तक राज करा है कांग्रेस ने। आज 15 साल से या 10 साल से मोदी जी हैं। तो मोदी जी की सरकार में विपक्ष ऐसा कहता है, ऐसा हम लोग नहीं कहते। आम लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। ऐसा आपको कहाँ तक लगता है? विपक्ष का काम तो आरोप लगाना ही होता है। अभी जैसे कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, पहले राम मंदिर के ऊपर सबसे ज़्यादा अपनी राजनीति हुआ करती थी, लेकिन ये भी मोदी सरकार ने अभी ख़त्म कर दी है। तो अभी विपक्ष इसका और क्या उठाने की प्रयास कर रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही क्यों चाहते हो? मोदी सरकार यूँ चाहते हैं कि अच्छे कार्य करती आई है और आगे भी अच्छे कार्य करेगी। जैसे कि सर, ऐसा कोई ऐसा कार्य बताएं जो किया हो। वही सभी जनता का ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ करती है सर। मतलब सबका साथ सबका विकास। तो अपना नाम बताइए। मनीष गुप्ता। तो मनीष जी, आप क्या सोचते हैं 2024 में किसकी गवर्नमेंट? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी। सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन कारण तो बताइए कि भारतीय ही जनता पार्टी क्यों? कारण ये मेन चीज़ तो ये थोड़ा गुंडा राज कम है। अच्छा। अब ऐसा है कि पहले कुछ ज़्यादा था अब, लेकिन आपने भी सुना होगा कि जो भी शातिर बदमाश थे उनके एनकाउंटर होते हैं, रोज़ हम अखबार में पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़, बहुत सी ऐसी सुविधाएं जिसका लाभ हमें मिल रहा है। अब छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जिसका महंगाई और बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी का कारण तो ये है कि जब आदमी काम खुद नहीं करना चाहेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। सर, 2020 में जब महामारी हुई, 2020 की महामारी के बाद एक रोजगार करने वाला, ये जो अच्छी पोजीशन पे बंदा बैठा हुआ था, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए दिक्कत सामने आई। जो मेहनत मजदूरी करने वाला है वो तो कर रहा है, लेकिन 2020 के बाद आप भी देख रहे हैं कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, उसमें दिक्कतें आई। तो ऐसा हम लोग नहीं कह रहे, ऐसा विपक्ष कहता है या लोग कहते हैं। तो उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? विपक्ष का तो ये है, विपक्ष तो यूँ कहता है कभी ईवीएम हैक कर लिया। हाँ। और कि वो तो एलिगेशन लगाएगा। विपक्ष का काम ही एलिगेशन लगाना है। दूसरी चीज़ ऐसा होता है
आपने दूसरी बात मुझसे क्या पूछी कि वो 2020 के महामारी, हाँ, जब एक तरह से एक बिजनेसमैन है जो भी है तो वो नंबर 2 में काम कर रहा है, टैक्स जमा कर रहा है 1 लाख रुपए कमा के 5,000 रुपए, अब वो नंबर 1 में 10,000 रुपए या 15,000 रुपए जमा करेगा तो उसे कम बचत होगी, तो एलिगेशन तो ऑटोमेटिकली लगाएगा। और जो इस चीज़ को वे ऑफ मतलब ठीक अच्छे तरीके से निभा रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मतलब 2024 में भी आप यही चाहते हैं? मोदी सरकार। सर, अपना नाम बताएं। मेरा सलमान नाम है। तो सलमान जी, आप क्या सोचते हैं 2024 में किसकी गवर्नमेंट? मैं इस चीज़ में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। बस ये है, देखो जी, बीजेपी की सरकार होगी तो भी हमें अपना खाना अपना कमाना, बसपा की होगी तो अपना खाना कमाना। चाहे मोदी जी 200 रुपये का तेल कर देंगे तो हम डलवाएंगे, 100 रुपये का होगा तो डलवाएंगे। अब चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता कि 2024 में कौन? ऐसा नहीं रखता बिल्कुल भी। आज तक सरकार ने हमें कुछ दिया है? आज तक दिया है? तो वही तो मैं जानना। बस वादे दिए हैं। जब बोर्डिंग आती है ना तो हाथ जोड़ते हैं, जब जीत जाते हैं तो हाथ खोल देते हैं, अपना रंग दिखाते हैं। तो इसलिए मैं इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं ऐसा करता। किसकी गवर्नमेंट में है? सभी की में या किसी पर्टिकुलर? नहीं, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जो सरकार है ना तुम्हारे बीजेपी में, जैसे लड़ाई झगड़े तो कम हुए, जितने भी वो हुए, जितने, अब क्या बताऊं, वो है ना तुम्हारी बीएसपी की सरकार है, उसमें भी सही रहा। मगर ये कांग्रेस की है, उसने भी सही करा। मगर अब जो है ना, जो वो है अखिलेश की सरकार, वो थोड़ा सही है, ठीक है, अपने जो भी है। मगर मैं अभी इन चीज़ों में करना नहीं चाहता कुछ भी चीज़ है। हाँ सर, अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम ललित है। तो ललित जी, क्या देखते हैं 2024 में आप किसकी गवर्नमेंट देखते हैं? सर जी, मैं कांग्रेस की सरकार देख रहा हूँ। कांग्रेस ही क्यों चुनाव कर रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया कि आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखते? सर जी, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है। क्या बढ़ाया आज तक? बताइए, आप बताइए क्या बढ़ाया आज तक? महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिखा। महंगाई महंगाई महंगाई। 600 रुपये का सिलेंडर था और आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है, कि उन्होंने राम मंदिर बनाया, उन्होंने सुरक्षा प्रदान करी, उन्होंने देश को आगे ले जाया। तो ऐसा क्या कांग्रेस के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था या क्या है? सर जी, हुआ तो वो भी था भाई, कांग्रेस भी अपनी जगह ठीक थी, लेकिन अब जो है वो हालत जो नहीं रही जो पहले हालात थे, है ना, ये बात है। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे आतंकवादी हमले और ये सब चीजें होती रही हैं और प्रशासनिक कार्रवाई इतनी नहीं होती थी, ऐसा लोगों का कहना। हम नहीं कह रहे ऐसा लोग बोलते हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे लोग कहते हैं कि सुरक्षा बढ़ रही है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ रही है और चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, तो राशन फ्री मिल रहा है। आप क्या कहते हैं? सर जी, ये तो देखने का नजरिया है एक, जैसा आदमी देखता है वैसे ही दिखता है उसको। तो अब भी वही चीज़ है, वही हालात हैं, केवल उनको दबा दिया जाता है। आगे जो बात होती है वो बताते नहीं है, कुछ दिखाते नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ेगी किसी चीज़ को? तो कांग्रेस के टाइम के कुछ लाभ बताएं कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया था? कांग्रेस ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। जैसे कि कुछ गिनाएं सर। सिलेंडर बहुत सस्ता था, महंगाई इतनी नहीं थी, मारामारी नहीं थी, रोजा भत्ता बहुत बढ़िया मिल रहा था, हर चीज़ बढ़िया चल रही थी, जिंदगी सफल कट रही थी। इस टाइम पे बहुत महंगाई है, गरीब आदमी गाँव दबता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। बताइए। तो मतलब आप यही चाहते हैं कि 2024 में बदलाव? जी, बदलाव हो, बिल्कुल बदलाव हो सर। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि जैसे चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के अनुसार तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लग रही है और 2024 के अभी बहुत सी जगह के इलेक्शन बाकी हैं, तो उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? अपने यूपी के इलेक्शनों को, जो एमपी के इलेक्शन होंगे, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर जी, इलेक्शन का मैं कुछ ऐसा बता नहीं सकता ज़्यादा कुछ, लेकिन ये है कि अगर कांग्रेस आ जाए हमारी नज़र में तो बहुत बढ़िया आ जाए, क्योंकि हमारी नज़र में ऐसी कुछ पार्टी है नहीं है। मतलब कि आप टोटल कांग्रेस भक्त हैं आप टोटल तरीके? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कांग्रेस का सपोर्ट करता हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि इतनी महंगाई नहीं थी, गरीब मजदूर इतना वो नहीं था, इतनी महंगाई नहीं थी। अब सर इतनी महंगाई है कुछ पूछिए मत, आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। चलिए देखते हैं कि 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनती। तो देखा आपने, जनता अभी भी एक तरफा है कि 2024 में या तो मोदी सरकार आएगी या विपक्ष। ये सवाल आज भी खड़ा है और ये तब तक खड़ा रहेगा जब तक कि चुनावों का पूर्णतः नतीजा नहीं आ जाएगा। मैं कैमरामैन पंकज के साथ दीपक दुबे, HBN न्यूज़, अलीगढ़।